बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार जिस तबके को पड़ी है वो है तथाकथित पत्रकारों का वो कुनबा जो 2014 तक सरकार की आलोचना की जगह उसका महिमामंडन किया करता था। अनेक घोटालों पर चुप्पी साधे हुए ये पत्रकार 2014 के बाद चैनल छोड़ भागते चले गए। फिर चाहे इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर रहे अजित अंजुम हो, एनडीटीवी के अभिसार शर्मा हो, ऐसे तमाम नाम हैं जो सुधीर चौधरी के जी न्यूज छोड़ आज तक में जाने से बिलबिला उठे हैं और सामान्य शुचिता को भी बरकरार रखने में ये सभी नाकाम रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे सुधीर चौधरी की आज तक में एंट्री ने वामपंथियों के गुट को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल जी मीडिया के पूर्व सीईओ और प्रधान संपादक सुधीर चौधरी आज तक में सलाहकार संपादक के रूप में समूह से जुड़ गए हैं। सुधीर चौधरी और आज तक अपने 10 करोड़ दर्शकों के लिए उनके द्वारा एंकर किया गया एक नया शो लाने के लिए सहयोग करेंगे। ये शो न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद की देखरेख में होगा। टीवी टुडे के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन कली पुरी ने कहा, सुधीर चौधरी को आखिरी बार जी न्यूज पर पुरस्कार विजेता बेहद आकर्षक टीआरपी रिकॉर्ड सेटिंग शो डीएनए में देखा गया था। सोशल मीडिया पर उनकी सबसे बड़ी फॉलोइंग है। उनकी इस नई यात्रा पर जितना उनके प्रशंसक खुश हैं, उसके विपरीत कुछ बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। ये दुखियारी आत्मा वो थे जिन्हें मेन स्ट्रीम की रेवड़ी मिलना 2014 में ही बंद हो गया था, अर्थात बेरोजगारी का ऐसा आलम कि नया रोजगार तलाशने के लिए इन सभी को यूट्यूब पर आना पड़ा। इनमें सबसे प्रमुख रुदाली राग गाने वाले अजित अंजुम रहे, जिन्होंने सुधीर चौधरी के आज तक पहुंचने की खबर सुनते ही ट्विटर पर चिढ़ियाना शुरू कर दिया। रोए भी क्यों ना भला, जो सुधीर उनसे जूनियर रहे वो जी के सीईओ से एडिटर इन चीफ सभी कई पदों पर रहे और फिर अब देश के सबसे प्रख्यात चैनल आज तक से जुड़ गए हैं। ऐसे में उनके लिए इससे बड़ा त्रास क्या ही होगा। अपना रोना रोते हुए अजित अंजुम ने एक के बाद एक थ्रेड के नाम पर पूरी कथा ही ट्विटर पर लिख दी। अजित ने लिखा कि वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कंवल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने तय पाया कि ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला है। हर हाल में वसूली चौधरी को संपादकों की संस्था से निकाला जाना चाहिए। उसी आज तक में पालकी से उतरे हैं। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, 100 करोड़ के स्टिंग में जब ये वसूली चौधरी पकड़ा गया तो बीईए की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सब लोग बहुत उत्तेजित थे। ये बेशर्म आदमी कभी कह रहा था कि हमने स्टिंग के लिए जिंदल के आदमी को बुलाया था, कभी कह रहा था बिजनेस के लिए, लोग बात करते ही हैं। इसकी बेशर्मी पर सभी हैरान थे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, स्टिंग में इसके पकड़े जाने के बाद टीवी संपादकों की संस्था बीईए की ये पहली मीटिंग थी। न्यूज 24 के दफ्तर में हुई मीटिंग में आज तक के संपादकों के साथ साथ 8-10 चैनल के संपादक थे। वसूली चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। सब हैरान हो गए इसकी दलीलें सुनकर। अजित ने आगे अपने ट्वीट में लिखा, फिर तय हुआ कि 3 संपादकों की एक कमेटी बना दी जाए। एनके सिंह, दिबांग और राहुल कंवल कमेटी के सदस्य बने। फिर 2 मीटिंग आज तक के ही दफ्तर में हुई। टेप देखकर कमेटी ने पाया कि 100 करोड़ मांगे जा रहे हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है, इसे बीईए से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, वसूली चौधरी का पक्ष जानने के लिए न्यूज 24 में हुई पहली बैठक में अर्नब भी आए थे। अर्नब समेत सबकी साफ राय थी कि ये साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग का मामला है। आखिरी और चौथी बैठक भी न्यूज 24 में ही हुई थी। आज तक के संपादकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि इसे बीईए से बाहर किया जाए। आगे अजित ने लिखा, मुझे इस आदमी के बेशर्म दलीलें आज भी याद हैं। कभी कुछ। जब एक बार इसने कहा कि वो हमें पैसे ऑफर कर रहे थे, इसलिए हमने उनका स्टिंग करने के लिए बुलाया था,
तब हम सब ने कहा कि फिर दिखाओ वो फुटेज, आपके पास होना चाहिए फुटेज। तब ये कुछ और कहानी बताने लगा था। अर्नब से नोकझोंक भी हुई। अपनी पत्रकारिता के दौरान केवल एजेंडाधारी बनकर उभरे अजित अंजुम लिखते ऐसे हैं जैसे स्वयं महाराजाधिराज हरिश्चंद्र के अनुयायी हूँ। अगला नंबर है अभिसार शर्मा का, जो स्वयं तो पत्रकारिता में पिटे ही और उसकी कुंठा अब वीडियो बना बना कर निकालते हैं। सुधीर चौधरी के आज तक जाने से अगला दुख इन्हें ही हुआ है। जब पहले इन्होंने अजित अंजुम का ट्वीट रीट्वीट किया और बाद में सुधीर चौधरी से जुड़े पुराने मामलों को संदर्भित करते हुए उन्हें तिहाड़ रिटर्न पत्रकार के नाम से संबोधित करते दिखे। ये तब है जब खुद के तार चीन की फंडिंग से संचालित न्यूज क्लिक से जुड़े हैं। ज्ञात हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2021 में कहा था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से पता चलता है कि मीडिया आउटलेट के प्रोमोटरों को उन संस्थानों से लगभग 38 करोड़ रुपए मिले जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हो सकती है। अगला नंबर उस न्यूज लॉन्ड्री जैसे निकृष्ट संस्थान का है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर अपने एजेंडे को पोषित करता आया है। पब्लिक ओपिनियन को काट कर अपने चैनल पर संचालित करने वाला न्यूज लॉन्ड्री ज्ञान बिखेरता है तो हंसी तो आ ही जाती है। न्यूज लॉन्ड्री के कार्यकारी संपादक अतुल चौरसिया ने अजित अंजुम के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि तिहाड़ शिरोमणि आज तक से जुड़ गए हैं। इस मौके पर शिरोमणि के कारनामे का ये थ्रेड पढ़ा जाए। अपनी कुंठा व्यक्त करते हुए एक टेक जर्नलिस्ट अभिषेक बख्शी ने लिखा कि सुधीर चौधरी ने अपने उद्यम शुरू करने के लिए जी न्यूज छोड़ दिया और फिर आज तक में शामिल हो गए। ये आदमी व्यक्तिगत जानकारी भी गलत देता है, आदत से मजबूर। न्यूज लॉन्ड्री की एक और तथाकथित सच्चाई की मूरत कार्यकारी संपादक मनीषा पांडे ने लिखा, एलेक्सा आएगा तो मोदी ही। जी न्यूज पर सुधीर चौधरी द्वारा बोले गए सच्चे शब्द। जैसे ही एंकर आज तक की ओर बढ़ रहा है, पेश है उसकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें। इसके माध्यम से न्यूज लॉन्ड्री वही कट पेस्ट पत्रकारिता कर अपने एजेंडे को चलाना चाह रहा था। उक्त सभी कथनों से ये प्रतीत हो रहा है कि सूप बोले तो बोले, छन्नी भी बोले, जामे 72 छेद। ये सभी एजेंडाधारी सुधीर चौधरी की पदोन्नति से ऐसे बिफरे हैं जैसे बारात में आए रूठे फूफा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।